लेकिन चर्चाएं तो ये होती हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बोटी बोटी का बयान दिया था उसके बाद हिंदू उनसे छिटक गया। जब से इमरान मसूद ने काजी परिवार की राजनीति की कमान संभाली है उसके बाद उन्हें ये था तकलीफ थी कि कोई काम ना होते हुए भी उन्हें जेल जाना पड़ा। की राजनीति काजी रशीद मसूद की थी, हिंदू मुस्लिम एकता के वो प्रतीक माने जाते थे। उन्होंने कहा पहले मुझे मारो फिर दूसरों को मारा जाएगा। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाई नहीं, भाईचारा कायम रखा। अखिलेश यादव जी बाहर तक आए छोड़ने के लिए और गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बैठ गए, तब बंद करके तब गए थे। इतना मान सम्मान वो करते थे। पीपल का पेड़ जब काट गिराया जाता है, कितनों ही के सर से साया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हिंदुस्तान की राजनीति में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री काजी रशीद मसूद का बड़ा नाम हुआ है। उन्हें हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना गया। आज भौतिक रूप से वो अपने समर्थकों के बीच में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें आज भी उनके समर्थकों के दिलों में ज़िंदा हैं। उनसे जुड़ी हुई कुछ यादों को साझा करने के लिए आज हमारे साथ अंतिम समय तक काजी रशीद मसूद के साथ रहे शान अहमद जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद। किस प्रकार की राजनीति काजी रशीद मसूद की थी? ये कहा जाता है, हमने सुना है कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। आप तो लंबे समय तक उनके साथ रहे, अंतिम समय तक उनके साथ रहे, तो आपने कभी देखा? जी हाँ, देखा है। काजी रशीद मसूद साहब हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक कहे जाते थे। उन्होंने कई विधायक लड़ाए जो कि हिंदू बिरादरी से थे, गुजर बिरादरी से थे। उसमें माननीय कंवरपाल सिंह माजरा जी, हमारे ज़िले के संजय गर्ग जी जो विधायक भी हैं, और उनसे अलग जगदीश राणा जी, और उनसे अलग बहुत इस तरह के वो लेके साथ चलने वाले में थे जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक कहे जाते थे। कभी भी उन्होंने ऐसा, उनके अंदर ऐसा विचार नहीं था कि कोई मुस्लिम आ गया उसी का करना है, या हिंदू आ गया है उसी का काम करना है। सबको मिठा के कोई मामला भी है। एक बार गंगों की मैं आपको बात बताता हूँ। एक बार गंगों में झगड़ा हो गया था, तो उसमें हिंदू मुसलमान आमने सामने आ गए थे। तो काजी रशीद मसूद साहब डंडा लेके बीच में आ गए थे और झगड़ा होने नहीं दिया था उन्होंने, और दोनों ही पक्ष ने उनकी बात को माना और वहाँ पे भाईचारा उसी तरह कायम रहा। अच्छा, मतलब हिंदू और मुस्लिम आपस में टकराने वाले थे और काजी रशीद मसूद उनके बीच में आ खड़े हुए थे? जी हाँ, उनके बीच में आ गए थे। और वहाँ के जो जिम्मेदार लोग थे और भी लोग थे, उन्होंने बहुत सराहा कि अगर काजी रशीद मसूद साहब मौके पे ना पहुँचते तो ये झगड़ा हो सकता था, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने कहा पहले मुझे मारो फिर दूसरों को मारा जाएगा। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाई नहीं, भाईचारा कायम रखा, हमेशा से भाईचारा कायम रखा। अच्छा, जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि उन्होंने हिंदू समाज के कुछ लोगों को विधायक बनवाया, सांसद बनवाया, तो मुस्लिम समाज के लिए भी कुछ किया कि नहीं? जी हाँ, किया, सबके लिए किया है, ऐसी बात नहीं है। मुसलमानों के लिए किया है। जहाँ तक लोकल इलेक्शन होते हैं उसमें मुस्लिम को भी टिकट दिया है, चेयरमैनी में भी दिया है, विधायकी में भी एक बार बैठ सीट से लड़ा था। तो ऐसी बात नहीं है कि मुसलमानों के लिए काम नहीं किया है, सबके लिए काम किया है, सबके लिए करते थे। एक तरफ काजी रशीद मसूद थे तो दूसरी तरफ चौधरी यशपाल सिंह थे, तो कभी आपस में खींचतान आपने देखी कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसा है, विचारधारा की लड़ाई थी इनमें। जहाँ तक चौधरी यशपाल सिंह जी का सवाल है, वो भी नहायत अच्छे इंसान थे और उनके प्रतिद्वंदी रहे हमेशा, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं आया कि इनमें आपस में कोई ऐसा मनमुटाव आया हो। पॉलिटिकल मामला था, लेकिन जहाँ तक आपसी घरेलू संबंध है वो हमेशा रहे और आज भी हैं, ऐसी बात नहीं है, आज तक चले आ रहे हैं। मतलब जिस तरीके से आज के समय में नेताओं के बीच बदजुबानी हो जाती है, तो उस समय इस प्रकार की कोई बात नहीं थी? ना ना,
ऐसा नहीं था। आजकल तो कुछ माहौल ही अलग हो गया है। हमारे यहाँ आज भी भाईचारा है, जब तक इंसान रहेगी हिंदू मुसलमान एकता रहेगी। लेकिन ऐसी बात नहीं, अब तो उस पहले को देखते हुए अब तो देखते बहुत फ़र्क आ गया है। अब अलग अलग पार्टियाँ हो गई, अलग अलग सेनाएं बन गई हैं, उससे माहौल ख़राब होता है। हमें आपस में मिलकर रहना है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। अगर हमारे में कोई डिवाइड करने की कोशिश करेगा तो कहाँ तो सियासत रह जाएगी और कहाँ हम रह जाएंगे। जब हम आपस में भाईचारा रखेंगे तभी तो सियासत होगी। अब जब नहीं होंगे, एक दूसरे को मार काट होगी, कहाँ पे करेंगे राज? जानवर पे करेंगे? किस पे करेंगे राज? भाईचारा होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी पार्टी में रहें, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि पार्टी में हो के हम किसी को बर्बाद करने पे तुल जाएं या किसी एक कम्युनिटी को हम जलील करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे में भाईचारा जब तक रहेगा, इसकी हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति यही रही है कि यहाँ पे हमारा आपसी भाईचारा हमेशा रहा है और रहेगा। ये जब तक रहेगा हिंदुस्तान भी कायम रहेगा। अच्छा ये बताओ, मतलब जो है उनके तो समर्थक हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, तो किस तरीके से जो है अपने समर्थकों का काम कराते थे? अधिकारियों से किस तरीके का उनका अधिकारियों के साथ व्यवहार था? अपने समर्थकों के काम के लिए कभी अड़ते हुए आपने देखा कि नहीं? हाँ हाँ, अपने समर्थकों के साथ तो हमेशा वो खड़े रहे। कोई भी मामला हुआ करता था, उनका एक यह था कि जो टीम बनाई हुई थी, कहीं भी कोई मामला होता है उस टीम को हमेशा बुलाते थे वो। अगर टीम से भी नहीं काम चलता था तो खुद पहुंच जाते थे, चाहे डीएम के यहाँ हो चाहे एसएसपी के हों। तो ये कभी नहीं सोचते थे कि मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया हूँ या कुछ हो गया हो। हालांकि उनके फ़ोन पे काम होते थे, लेकिन वो खुद भी चले जाते थे अपने किसी भी कार्यकर्ता के लिए। एसडीएम के, डीएम के, एसएसपी के खुद भी चले जाते थे। वरना उनके टीम थी पूरी, हिंदू मुसलमान सब उसमें थे, सिख ईसाई सारे थे उस टीम में। तो सबको वो काम देते थे कि भाई आप कराइए इनका काम, आप इनका काम कराइए। हमने तो ये देखा है कि हमेशा उनके भीड़ लगी रहती थी और सबके काम निपटाते थे वो। झगड़ा कभी नहीं होने देते थे। कभी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ, कभी प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ, कभी आपने उन्हें देखा है या नहीं, क्योंकि आप लंबे समय तक उनके साथ रहे? जी हाँ, हमने मुलायम सिंह जी के साथ देखा है। एक बार प्रोग्राम हुआ था सहारनपुर में, तो उसमें ठाकुर अमर सिंह जी आए थे। तो गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे और वहाँ पे कंबो के पुल पे जलसा हुआ था, तो उसमें ये लीडर आए थे सब जी। और अखिलेश यादव के साथ भी हमने देखा है। अखिलेश यादव के साथ तो हमने यहाँ तक देखा है कि जब लखनऊ में मेरा भी एक टाइम जाना हो गया था साथ में, तो अखिलेश यादव जी बाहर तक आए छोड़ने के लिए और गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बैठ गए, तब बंद करके तब गए थे। इतना मान सम्मान वो करते थे अखिलेश यादव जी, एमपी साहब का। अंतिम समय में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, वो जेल में भी रहे। जिस प्रकार आप मिलते होंगे तो कुछ दुखी रहते थे कि किस तरीके की बातें करते थे? असल में देखिए, जब कोई गलत उसमें फंस जाता है तो एक तो रेपुटेशन पे असर पड़ता है। उन्हें ये था तकलीफ़ थी कि कोई काम ना होते हुए भी उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं, वो फिर उससे भी वो बरी हुए। ऐसी बात नहीं हुई थी कि उसमें वो रहे थे, उसमें बरी हो गए थे वो। तो वो भी देखा था हमने, दुख उनका दुख था तो सब कार्यकर्ताओं को दुख था, सभी दुखी थे। लेकिन ऊपर वाले ने फिर वो वहाँ से बरी कर दिया था, आ गए थे। वो टाइम भी गुजरा है उन पर। भतीजे अलग हो गए थे। हाँ, वो थोड़ा सा उनका कुछ इमरान भाई का कुछ मन मिटाव हो गया था किसी बात पे, कुछ वो अलग रहे थे कुछ तक। लेकिन एमपी साहब फिर भी ये कोशिश थी उनकी, मैं तो बहुत करीब रहा हूँ उनके, फिर भी बहुत कोशिश रही। सर्किट हाउस में सबको बुलाया, उसमें आपके जो मौजूदा विधायक हैं आपके प्रदीप चौधरी जी, वो भी थे उसमें शामिल। हाजी बाहर साहब थे, मैं भी था, और लोग भी थे, काफ़ी जिम्मेदार लोग थे। लास्ट मीटिंग रखी थी एमपी साहब ने और ये कहा था कि भाई ऐसा मत करो इमरान भाई को। लेकिन वो जैसा भी कुछ हुआ, चलो पॉलिटिकल मामला वो अलग हो गए थे, अलग हो, चंद दिन वो अलग रहे, कुछ महीने ले या साल रहे, लेकिन फिर बाद में अपनी जगह आना पड़ा। बुजुर्ग थे, उन्हीं के साय में फिर वो आगे चुनाव लड़े इमरान भाई। जी हाँ।
अच्छा, अब जिस तरीके की राजनीति काजी रशीद मसूद की थी, हिंदू मुस्लिम एकता के वो प्रतीक माने जाते थे, तो क्या वर्तमान समय में आपको लगता है कि उसी तरीके की राजनीति आज काजी परिवार कर रहा है? देखिए, आज ऐसा माहौल हो चुका है कि बिरादरीवाद बहुत बढ़ गई है। बिरादरीवाद के उसमें इमरान भाई जो काम कर रहे हैं, इमरान भाई से ऊपर काम नहीं करता ज़िले में कोई। आप चले जाएं, इमरान भाई के ना खड़े हों तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फ़ोन पे भी काम होता है, खुद भी जाते हैं। इमरान भाई काम करने वाले हैं। आज भी ये इलेक्शन हुआ था, अभी ये 43 वार्ड का इलेक्शन हुआ था इसका, ज़िला पंचायत का। उसमें भी उन्होंने अपना दमखम दिखाया, जबकि उसमें बिरादरीवाद का मामला भी आया। उसमें ओवैसी पार्टी के भी खड़े हुए थे, उसमें समाजवादी के भी खड़े हुए थे, जो आशू मलिक की तरफ से थे, जो विधायक हैं। लेकिन उन्होंने तब भी दमखम दिखा दिया। 1500 पे रहे, वो 2800 पे रहे। तो इमरान भाई की बात में दम है। ये बिरादरीवाद कुछ नहीं होता, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। हिंदू मुस्लिम में एकता सबसे बड़ी चीज़ है। आज उनके साथ हिंदू क्यों नहीं साथ हैं? कितने साथ हैं हिंदू? आप ये देखिए, किसको खड़ा किया था? लता को। लता कौन थी? हिंदू। तो ये चीज़ नहीं है उनके यहाँ कि मुसलमान को ही खड़ा करना है या उस हिंदू को खड़ा करना है। वो तो पार्टी बेस पे काम कराते हैं, पार्टी बेस पे ही अपने आदमी को, अपने कैंडिडेट को उतारते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनमें ज़ात बिरादरी के चक्कर में आके उन्हें कमज़ोर करना चाहते। कमज़ोर कभी नहीं होता लीडर। लीडर रहता है। लेकिन चर्चाएं तो ये होती हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बोटी बोटी का बयान दिया था, उसके बाद हिंदू उनसे छिटक गया। जो हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान काजी परिवार की थी, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो गई। ये तो असल में पॉलिटिकल मामले हैं। कोई चीज़ बात हो जाती है, उसे हवा देने के काम करते हैं, उभारने का काम करते हैं। मोदी जी ने भी यहाँ कह दिया था कि भाई मैं तो ऐसी जगह आया हूँ बोटी बोटी। उन्होंने उसकी माफ़ी मांग ली थी। उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, ऐसी बात नहीं है। हालांकि कोई ऐसा कहीं स्टेज पे कोई ऐसी जगह नहीं मामला था। वो तो बढ़ावा दिया है ये तो लोगों ने। उन्होंने तो उसकी माफ़ी मांग ली थी। अच्छा, आज काजी रशीद मसूद भौतिक रूप से इस दुनिया में नहीं है, तो आप तो लंबे समय तक उनके साथ रहे, तो उनकी कमी आपको खलती है कि नहीं? देखिए, जब सर पे से साय चला जाता है, उसकी कमी तो हमेशा खलती है। देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ। एक पीपल का पेड़ जो होता है, दरख्त जो होता है, वो साया देता है। साया सबको देता है, उसमें कोई हिंदू मुसलमान तो नहीं होता। वो तो सबको साया, जो भी बैठता है जाके साय के लिए बैठता है। एक शेर सुनाता हूँ मैं आपको कि पीपल का पेड़ जब काट गिराया जाता है, कितनों ही के सर से साया जाता है। धरती ही खा जाती है फसलों को, चिड़ियों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो ये बात है कि हम अगर अपने साय को ख़त्म करेंगे, हम खुद ख़त्म हो जाएंगे। हम अगर अपना कल्चर, अपनी तमीज़ तहज़ीब को ख़त्म करेंगे, हम खुद ख़त्म हो जाएंगे। हमें आपस में मिल कर रहना चाहिए। हम इस हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का एक एक बाशिंदा हिंदुस्तानी है। यहाँ का मुसलमान यहाँ पे मरना जानता है। ये खामखाई के ड्रामेबाजी होती है। ये जो लेके चल देते हैं हिंदू मुस्लिम, ये करो वो करो, कुछ नहीं है। यहाँ का हिंदू कौन चाहता है झगड़ा हो? कौन मुसलमान चाहता है झगड़ा हो? हम तो यहाँ रहते हैं हिंदुओं के बीच में, हम कभी भी नहीं। हम इतना हमारे में प्यार मोहब्बत है, शादी ब्याह में आना जाना सब ताल्लुक़ वो हमारे ख़त्म नहीं है। अगर बीजेपी का भी है, हमारे पुराने साथी है, वो हमारे साथ आना जाना है उसी तरह। ऐसी बात नहीं है। अच्छे लोग हैं, पार्टी में चले जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन अच्छे लोग हैं इस हिंदुस्तान में, अच्छे लोग हैं। अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि काजी रशीद मसूद ने तो मास्टर कंवरपाल, प्रदीप चौधरी, संजय गर्ग, जगदीश राणा जैसे हिंदू नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया, जिस तरीके से आपने बताया। लेकिन जब से इमरान मसूद ने काजी परिवार की राजनीति की कमान संभाली है, उसके बाद न तो प्रदीप चौधरी उनके साथ है, न ही संजय गर्ग जो है उनसे अलग हो गए थे, जगदीश राणा का परिवार भी उनसे अलग है। तो इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, असल में हर आदमी का अपना सोच है, विचार है। हर आदमी ये कोशिश करता है कि मैं कुछ बनूं या हूँ, तो वो सोचता है कि भाई पार्टी भाजपा आ गई है, कुछ भाजपा में चले गए,
अपने उसके लिए कि भाई मैं कुछ मंत्री बन जाऊं, ये बन जाऊं, अपने मफाद के लिए गए। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ रहना चाहिए। अपने मफाद के लिए आप पार्टी बदल रहे हैं, ये तो अपना मफाद हो गया ना। आपका पार्टी से नहीं फिर लेना देना रहा, आप तो अपने मफाद के लिए इधर उधर उड़क रहे हैं। तो एमपी साहब के साथ जो हैं वो आज भी हैं, जो पुराने साथी हैं उनके, और जो चले गए वो ठीक है, चले गए। ऐसा नहीं है, एमपी साहब का तो रुतबा अलग ही था, वो हम भूल नहीं सकते। चलिए, तो शान अहमद जी को आपने सुना, जिन्होंने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मरहूम काजी रशीद मसूद से जुड़ी हुई कुछ यादों को साझा किया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।